हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। तो मैं आज बात करूँगा कंपटीशन गोइंग स्टूडेंट्स के बारे में, जो लोग किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग का उम्र अभी 18 से लेकर 30 साल के बीच की है, या फिर जो लोग अपने भविष्य को बनाने में लगे हुए हैं। तो जो प्रॉब्लम वो लोग इस एज ग्रुप में फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम से कैसे निकले, वो प्रॉब्लम से क्या बिहेवियर चेंज करें तो वो प्रॉब्लम नहीं लगेगी। तो मैं आज एज ए साइकेट्रिस्ट 5 पॉइंट बताऊंगा जहाँ पे मेनली प्रॉब्लम्स आती है और कौन सा बिहेवियर चेंज करेंगे तो काम आसान हो जाएगी। तो पहली चीज़ कि सर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, कितना भी कोशिश करते हैं मन ही नहीं करता पढ़ने का। तो इसको ठीक करने के लिए हमें 100-150 साल पहले किए गए एक एक्सपेरिमेंट से समझना पड़ेगा। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि एक पिंजरे में 10-15 चूहे को रख दिया गया था और बीच में एक लीवर, मतलब कि कुछ हैंडल जैसा था जिसको दबाने से खाना आता था उस पिंजरे के अंदर, एज फॉर एग्जाम्पल ब्रेड। तो जब तक चूहे को पता नहीं था, चूहे लोग को, कि हैंडल दबाने से खाना गिरता है, तब तक कोई कुछ नहीं कर रहा था। किसी दिन गलती से एक चूहा चलते चलते उस हैंडल पे पैर रख दिया, तो उसने देखा कि खाना मिला उससे, पैर को हैंडल में रखने से। तो चूहे लोग सोचे अच्छा हैंडल दबने से खाना मिलता है। तो अब चूहे लोग को रिवार्ड पता चला कि हैंडल दबाने से खाना मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली बिहेवियर चेंज हो गया। सभी चूहे जो आराम से बैठे हुए थे, सब लोग जाके हैंडल को प्रेस किए और खाना पाए। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो इन्फ्लुएंस था कि अगर किसी भी बिहेवियर को चेंज करना है तो उसके रिवार्ड को दिमाग में रखना होगा, माइंड में रखना होगा, तो वो बिहेवियर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। जो बिहेवियर और अब तक ठीक नहीं हो रहा था वो इंक्रीज हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, और मानो कि सुबह 5 बजे का और अलार्म लगाया है किसी ने, तो सुबह 5 बजे अलार्म बजा और उसमें उस टाइम पे अगर उसके माइंड में है कि वो 5 बजे का अलार्म क्यों लगाया है, मतलब क्या फ़ायदा होगा इससे, क्या रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो उठ के बैठ के पढ़ाई करने लगेगा। लेकिन अगर 5 बजे अलार्म बजा, उसे याद ही नहीं है कि उठना क्यों है, तो वो नहीं उठेगा। तो फिर रिवॉर्ड याद रखना पड़ेगा हमें किसी भी बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए। तो पढ़ाई क्यों किया जा रहा है, ये पता होने से, पढ़ाई क्यों किया जाता है ये पता होने से, ये पढ़ने वाला बिहेवियर अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा और पढ़ने में मन लगेगा। ठीक। दूसरी बात, खुद ब खुद पास करने का स्टूडेंट लोग प्रेशर बना लेते हैं, प्रेशर जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, हमारे इंडियन टीम में 2 प्लेयर कैप्टन रह चुके हैं, एक महेंद्र सिंह धोनी और एक विराट कोहली। इन दोनों में अच्छा कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को ही माना जाता है। क्यों, वाई? क्योंकि गेम में, किसी भी खेल में 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, जीत और हार। तो महेंद्र सिंह धोनी को पता है कि खेल में जीता भी जाता है, हारा भी जाता है। ये दोनों प्रोबेबिलिटी को वो साथ में लेके चलते हैं। तो इस कारण से प्रेशर कम हो जाता है और टीम का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। दूसरे तरफ विराट कोहली, जिनको पता है कि खेल में सिर्फ जीता जाता है, तो वो खुद ब खुद प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं और उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाता, टीम का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो जीत और हार दोनों ही होता खेल में, ये पॉसिबिलिटी रखने से प्रेशर कम हो जाती है। सेम उसी तरीके से किसी भी एग्ज़ाम में पास या फेल दोनों ही उसका रिजल्ट हो सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी को
माइंड में अगर रखेंगे तो फिर प्रेशर कम होगा पास करने का। जहाँ प्रेशर कम हुआ अपने आप ही परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो जीत तो पास और फेल दोनों को माइंड में रखने से वो जो प्रेशर क्रिएट होता है वो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। ये थी दूसरी चीज़। थर्ड इज ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में। पढ़ने का कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं होता है, तो क्या करें पढ़ के। तो इसको ठीक करने के लिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि किसी भी काम को दो तरीके से किया जाता है, एक सोचते हुए और एक ध्यान से। तो पढ़ाई को भी ध्यान से करने की आदत लगानी पड़ेगी, क्योंकि सोचते हुए पढ़ने से ना तो याद होगा और ऊपर से प्रेशर अलग से क्रिएट होगा। ध्यान से पढ़ाई करने का मतलब हाथ भी बुक पे और दिमाग भी बुक पे, दैट इज ध्यान से काम करना। तो फिर अगर सोचते हुए पढ़ाई कर रहे हो तो फिर याद नहीं होगा। उसके लिए एकदम फोकस बुक पे होना चाहिए। तो ये हैबिट को चेंज करनी पड़ेगी। जो सोचते हुए पढ़ाई करते हो एग्जाम के बारे में, सोचते हुए पढ़ाई कर रहे मतलब कि एज पर एग्जाम्पल कि कुछ पढ़ाई कर रहे साथ में सोच रहे कि अगर हम ये चैप्टर नहीं पढ़ पाए तो फिर क्या होगा, एग्जाम में फेल करेंगे ना पास करेंगे। ये सब सोचते हुए पढ़ते रहने से एग्ज़ाम भी ख़राब होगा और उस टाइम जो पढ़ाई कर रहे हो वो भी दिमाग में नहीं घुसेगा। और हैबिट क्या होता है, किसी भी काम को बार बार करते हो तो वो हैबिट बन जाता है। तो अभी ध्यान से पढ़ाई करने की आदत लगानी पड़ेगी, मतलब ध्यान से पढ़ाई करना पड़ेगा जब तक कि वो ध्यान से पढ़ने की आदत ना लग जाए। तो ये सोचते हुए पढ़ाई करने की आदत को कन्वर्ट करना है ध्यान से पढ़ाई करने में, तो फिर ध्यान से आप पढ़ाई भी कर पाओगे। चौथी चीज़, पेरेंटल प्रेशर। मतलब कुछ मरीज आते हैं, सर पेरेंट्स लोग बहुत प्रेशर देते हैं, उस कारण से पढ़ाई भी नहीं होता, डर लगता है कि एग्ज़ाम में नहीं होगा तो क्या होगा। ये सब चीज़ के कारण भी पढ़ाई हैम्पर होती है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पेरेंटल प्रेशर कुछ नहीं है, वो पेरेंट्स का नॉर्मल बिहेवियर है। माँ बाप पेरेंट्स भी अपने लाइफ को पहली बार ही जी रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स उनसे होंगी। वो भी चाहेंगे कि उनके बच्चे जल्दी से एग्ज़ाम निकाले, जल्दी सेटल हो। ये उनका बिहेवियर है, ये कोई प्रेशर नहीं है। तो इसको पेरेंटल प्रेशर ना समझ के पेरेंटल बिहेवियर समझोगे नॉर्मली, तो फिर वो जो टेंशन है उस चीज़ को नहीं लोगे, क्योंकि उन लोग का इंटेंशन कभी गलत नहीं हो सकता। भले एक्शन आपको सामने से गलत लग सकता है लेकिन कभी इंटेंशन गलत नहीं होगा। वो प्रेशर भी जरूरी होता है कंपटीशन को पास करने के लिए। तो वो पेरेंटल प्रेशर का नाम नहीं देके उसको पेरेंटल बिहेवियर बोला जाए, तो फिर ये जो हिंड्रेंस है कि पेरेंटल प्रेशर, तो ये चीज़ भी दिमाग से निकल जाएगा और वो उनका नॉर्मल बिहेवियर है। आप उनके बिहेवियर को रहने दो, उसे रजिस्ट मत करो। आपका जो काम है, आपका जो फोकस है, ध्यान एकदम ये पढ़ाई पे लगाओ। तो ये चीज़ चौथी चीज़। और पांचवी चीज़ लास्ट, ये पेरेंट्स के लिए है। उन लोग को ये समझना पड़ेगा कि सभी बच्चों का एक अपना क्षमता होता है। उस क्षमता से अगर आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो वो जितना अपने नॉर्मल क्षमता में अचीव कर सकता था, आपके प्रेशर देने से वो क्षमता भी कम होगा उसका, और वो जितना अच्छा करता वो अच्छा नहीं कर पाएगा। इसको सिंपल हम उदाहरण से समझ सकते हैं। मानो कोई स्कूटी उसको 150 के स्पीड पे अगर कोई चला दे तो या तो वो खराब होगा या तो टूट के बिखर जाएगा रोड पे। तो अपना क्षमता, किसी का भी एक यूनिक क्षमता होता है, उससे ज़्यादा अगर किसी से करवाना चाहोगे तो वो खराब हो सकता है या फिर टूट सकता है। तो आप अपने बच्चे को उसके क्षमता पे ही रहने दो, वो उस क्षमता में ही रह के बहुत कुछ अचीव कर सकता है। ऊपर से प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लिए हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं।
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।